तो आज से हम लिनक्स का बेसिक कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। इसके बाद बेसिक के बाद एडवांस कोर्स स्टार्ट होगा। आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये लिनक्स का बेसिक टू एडवांस कोर्स है। इसमें बाद में आपको AWS भी सिखाया जाएगा और ये लिनक्स में हम देखेंगे लिनक्स एडमिनिस्ट्रेशन और अगर आपको इसका एग्ज़ाम देना है, लिनक्स का एग्ज़ाम होता है, अगर आपको इसका एग्ज़ाम देना है तो एग्ज़ाम का प्रिपरेशन भी आपसे किया जाएगा, आपसे कराया जाएगा। बताना चाहूँगा कि ये फर्स्ट लेक्चर है, ये डेमो लेक्चर रहेगा अप्रॉक्स 1 आवर का। इसमें आपको लिनक्स कोर्स के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। आप सब लोग यहाँ पे लिनक्स सीखने के लिए, तो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होंगे वो शायद फ्रेशर्स होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होंगे वो शायद फ्रेशर्स होंगे, कुछ विंडोज़ पे काम करते होंगे या फिर कुछ लिनक्स में ऑलरेडी जॉब करते होंगे, जिनको लिनक्स का सर्टिफिकेशन करना है। जिनको थोड़ा बहुत लिनक्स आता है उनको शायद ब्रशअप करना रहेगा। इसके लिए ये कोर्स शायद उन्होंने ज्वाइन किया होगा। उनको सबको मैं ये बताना चाहूँगा कि ये फर्स्ट लेक्चर है, ये डेमो लेक्चर रहेगा। इसके बाद के लेक्चर्स के लिए आपको ऑनलाइन क्लासेस में आना पड़ेगा। उसका एक फ़ीस है, मैं आपको फ़ीस ये डेमो लेक्चर ख़त्म होने के बाद बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली लिनक्स है क्या, तो बताना चाहूँगा। लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे आपकी एक विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, वैसे ही लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओके, जहाँ पे आप विंडोज़ के जैसे ही काम कर सकते हो, लेकिन इसमें थोड़ा डिफरेंस रहेगा। विंडोज़ में आप पूरा ग्राफिकली काम करते हो। ये जैसे कि ये मेरा विंडोज़ 11 है, ये वर्ड फाइल है, ये फोल्डर, यहाँ पे आप क्लिक करते हो, ये दिस पीसी में जाते हो, जी ड्राइव में जाते हो। तो इस तरीके से आप इस विंडोज़ सिस्टम को एक्सेस कर सकते हो और इस तरीके से आप विंडोज़ यूज़ करते हो। ये आपका कमांड लाइन, ये आपका कमांड प्रॉम्प्ट। ओके, लिनक्स में भी आपको ऐसे ही मिलेगा, बस आपको यहाँ पे ये दिस पीसी नहीं मिलेगा। ओके, और ये जो कमांड प्रॉम्प्ट है, लिनक्स में आपको ऐसी ही ब्लैक स्क्रीन मिलेगी, ऐसी ही ये वाइट कलर में ये जो प्रिंट हो रहा है ये ऐसे ही मिलेगा। यहाँ पे आप कमांड फायर कर सकते हो। इसको बोलते हैं लिनक्स में टर्मिनल। तो बेसिकली लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो जैसे विंडोज़ की जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है। अपने विंडोज़ भी आपके हार्डवेयर और
अदर रिसोर्सेज को कनेक्ट करके आपको आपको एक इंटरफेस देता है यूज़ करने के लिए विंडोज़ का। वैसे लिनक्स में भी सेम है। तो लिनक्स एक्चुअली लिनक्स जो है वो यूनिक्स से यूनिक्स कोड से बनाया गया है ओएस है। तो सेम ही है ये जो आप देख रहे हो। व्हाट इज यूनिक्स इज अ मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस डिजाइन्ड फॉर फ्लेक्सिबिलिटी एंड कंपेबिलिटी। सारे ओएस इसके लिए रहते हैं। ओरिजिनली डेवलप इन 1970s। ओके, यूनिक्स वॉज वन ऑफ द फर्स्ट ओएस। तो यूनिक्स फर्स्ट ओएस है जो सी प्रोग्रामिंग में राइट किया गया था। यूनिक्स फर्स्ट ओएस है। तो बाद में इस यूनिक्स का कोड लिखे, यूनिक्स का ये जो सी का जो कोड है, सी में जो कोड लिखे गए थे वो कोड यूज करके उन्होंने एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है। ओके, तो लिनक्स कैसे वर्क करता है एकदम सिंपल तरीके से इन्होंने यहाँ पे बताया है। हाउ डज लिनक्स वर्क? थिंक अबाउट एन ओएस लाइक ए कार। जैसे कि ओएस एक कार है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक जैसे एक कार है। उसको रन करने के लिए आपको अलग अलग तरीके के सॉफ्टवेयर हार्डवेयर लगते हैं जैसा, और कार को रन करने के लिए आपको व्हील्स लगेंगे, एक्सेस लगेंगे और बहुत सारी चीज़ें लगेंगी, इंजन लगेगा। ठीक है, तो विदाउट इंजन और विदाउट ये सब कार रन हो नहीं सकता है। आपको जो आपका कार है वो कार का सिर्फ डब्बा नहीं रहेगा, ये आपको सारी चीज़ें उसमें मिलेंगे। वैसे ही ओएस का है। ओएस जो आप सब देख रहे हो, ये स्टार्ट है, ये सर्च बार है, ये जो सब आप देख रहे हो ना स्क्रीन, विंडोज़ का स्क्रीन, इसको भी चलाने के लिए ये एक ओएस है। ठीक है, अभी इसको कौन चला रहा है? इसको कौन चलाता है? ये ओएस है। ओएस तो ओएस चलाने के लिए आपको क्या चाहिए? हार्डवेयर चाहिए। ओके, हार्डवेयर चाहिए, रैम, सीपीयू, मदरबोर्ड, प्रोसेसर, हार्ड डिस्क, इतना सब आपको चाहिए। उस पे आप ओएस इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हो। उस पे ओएस रन होगा। अभी ओएस रन होगा, ये विंडोज़ का बात हो गया। लेकिन लिनक्स के लिए कैसे होगा? लिनक्स में आपके पास ओएस को रन करने के लिए, और ओएस आपका जो लिनक्स ओएस है वो आपके कंप्यूटर हार्डवेयर से बात करने के लिए एक बीच में एक ड्राइवर दिया गया है। जैसे कि ये कार, अगर कार को चलाना है, मतलब ये ओएस को चलाना है, तो आपको एक ड्राइवर लगेगा। ठीक है, तो लिनक्स में आपके पास एक ड्राइवर है, वो ड्राइवर को बोलते हैं कर्नल, जो आपके ओएस को चलाता है। अ प्रोग्राम लोडेड इनटू मेमोरी ड्यूरिंग द बूट प्रोसेस एंड ऑलवेज स्टेज इन फिजिकल मेमोरी। आपका ये जो दिख रहा है ओएस आपको, अगर मैं रैम निकाल लूँगा इसका तो क्या होगा? आपको डिस्प्ले नहीं आएगा, मतलब ओएस आपको दिखेगा ही नहीं, बराबर। तो क्यों बाकी जब भी आप विदाउट रैम आप सीपीयू स्टार्ट करके देखो, आपका सीपीयू स्टार्ट हो जाएगा, हार्ड डिस्क भी स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन आपको स्क्रीन पे कुछ नहीं दिखेगा अगर आपके पास रैम नहीं है तो। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हो तब आपका ओएस आपके फिजिकल मेमोरी में ही रहता है। आपका ओएस है इसमें, आपका ओएस कहाँ पे? आपका ओएस सी में है।
ये मैं विंडोज़ का बता रहा हूँ, लिनक्स का मैं बताता हूँ आपको। लिनक्स में भी एक सी होता है, लेकिन उसको क्या बोलते हैं वो मैं बताता हूँ आपको बाद में। सी है, विंडोज़ में आपका सी है, ठीक है। सी ड्राइव है, ये हार्ड डिस्क में बना हुआ 111 GB का एक पार्टीशन मैंने बनाया यहाँ पे, ओके। इसमें मैंने विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया है। यहाँ पे विंडोज़ का लोगो देख सकते हैं, विंडोज़ 11 का लोगो है, ओके, ठीक है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ से बूट हो रहा है, यहाँ से बूट हो रहा है, और ये जा रहा है आपके फिजिकल रैम में। और फिजिकल रैम का ये काम है कि आपको ये पूरा डिस्प्ले, जो भी इसके अंदर प्रोग्राम्स है, जो भी इसके अंदर डिस्प्ले है, वो आपको शो करे मॉनिटर पे। ये आपके फिजिकल मेमोरी का काम है। इसलिए इन्होंने क्या बोला है, अ प्रोग्राम लोडेड इनटू मेमोरी ड्यूरिंग द बूट प्रोसेस। जब आपका सिस्टम स्टार्ट होता है तो सारा ऑपरेटिंग सिस्टम आपका मेमोरी से बूट होता है और वहीं पे रहता है जब तक आप सिस्टम शट डाउन नहीं करते, ओके। रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग CPU एंड मेमोरी फॉर प्रोसेसेस, मैनेजिंग फाइल सिस्टम्स एंड इंटरैक्टिंग विद डिवाइसेस। तो ये CPU, मेमोरी, प्रोसेसेस, फाइल सिस्टम, आपके अदर डिवाइसेस, हार्ड डिस्क, रैम जो होते हैं, जो हार्डवेयर पेरिफेरल्स जिसको बोलते हैं, उसको मैनेज करने का काम करता है लिनक्स, ठीक है। अभी लिनक्स इज द ऑपरेटिंग सिस्टम, और लिनक्स द कर्नल द ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब एक पूरा ह्यूमन बॉडी, और कर्नल है उसका हार्ट, ओके। विदाउट हार्ट आपका बॉडी चलेगा ही नहीं। खून ही प्रोसेस नहीं होगा तो आपका बॉडी कैसे चलेगा। तो ये सब प्रोसेस करने के लिए ये आपका हार्ट है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का हार्ट है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का हार्ट है, ओके। अभी देखेंगे वाई लिनक्स, ओके। ये एक्चुअली लिनक्स फ्री है, ओपन सोर्स है, ठीक है। ओपन सोर्स मतलब क्या होता है कि आपको फ्री में कोई चीज़ अवेलेबल है, आप उसका यूज़ कर सकते हो। जैसे कि हवा है, फ्रीली अवेलेबल है, आप उसको यूज़ कर रहे हो आपकी ब्रीदिंग के लिए। ऑक्सीजन भी आपको फ्रीली अवेलेबल है, लेकिन हवा को भी आप पैसे भरते हो, ऑक्सीजन को भी आप पैसे देते हो। कहाँ पे देते हो आगे बताऊंगा, ओके। पता है आपको, ठीक है, पता है आपको, लेकिन एग्जाम्पल है, आपको बताऊंगा। ये फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसका आपको कोड मिलेगा, जो कोड में ये ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा है, वो कोड आपको फ्रीली अवेलेबल मिलेगा इंटरनेट पे। इंटरनेट से वो कोड आप डाउनलोड कर सकते हो, कोई भी डाउनलोड कर सकता है जिसको डेवलपमेंट या फिर वो जो कोडिंग लैंग्वेज है उसका नॉलेज है, वो कोई भी बंदा ये कोड डाउनलोड करके उसको मॉडिफाई करके एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकता है। अगर देखो मेरे पास एक रेड हैट का ऑपरेटिंग सिस्टम है, रेड हैट लिनक्स, उसमें उसका कोड डाउनलोड कर रहा हूँ, और जहाँ पे रेड हैट लिनक्स जहाँ पे वो कोड में है वहाँ पे मैं नीलेश लिनक्स लिख दूंगा, तो वो मेरे नाम से क्या हो जाएगा, मेरे नाम से नया ओएस बन जाएगा, नीलेश लिनक्स, ठीक है। तो एक एग्जांपल दिया आपको, सेम ऐसे ही नहीं होता है। नहीं तो आप जाओगे कोड डाउनलोड करोगे, जहाँ पे रेड हैट लिखा है वहाँ पे नीलेश लिख दोगे, ऐसा नहीं होता है। एक एग्जांपल बोला आपको
कि आपको एक चीज़ फ्री में मिल रही है, उसको आप मॉडिफाई करके खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकते हो। ओके, मल्टीट्यूड ऑफ अवेलेबल सॉफ्टवेयर। तो मल्टीट्यूड मल्टी यूज़र मल्टी प्रोसेसिंग है, मल्टी यूज़र है, मल्टी यूज़र उसको मल्टीपल यूज़र एट ए टाइम उसको यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपल प्रोसेसेस एट ए टाइम उस पर चल सकते हैं। विंडोज़ का ऐसा नहीं है। अभी ये विंडोज़ मेरा सिस्टम है, इसका ये सिस्टम का किसी ने RDP ले लिया, रिमोट डेस्कटॉप ले लिया। ओके, अभी इसका रिमोट डेस्कटॉप लेने के बाद ये सिस्टम लॉक हो जाएगा और रिमोट वाला सिस्टम रिमोट साइट पे दिख जाएगा, वो वहाँ पे काम करना रहेगा। तो जिसने रिमोट लिया है वो वहाँ पे काम कर रहा है। अभी मैं यहाँ पे ये सिस्टम पे अगर मैं काम चालू कर दूँ तो उसका कनेक्शन निकल जाएगा। मतलब क्या हुआ, ये कोई एक यूज़र, कोई सिंगल यूज़र यूज़ कर सकता है। ठीक है, लिनक्स में ऐसा नहीं है। लिनक्स में आप मल्टीपल एक्सेस ले सकते हो, मल्टीपल, कोई भी कितना भी एक्सेस ले सकता है, 1 10 20 50 कितना भी एक्सेस ले सकते हैं। ओके, मल्टी वेंडर सपोर्ट सम इवन कमर्शियल लेवल रेड हैट। ये कमर्शियल है, कैसे मैं बताता हूँ। ओके, तो ये एप्पल, IBM, नोवेल, ये कंपनीज लिनक्स यूज़ करती है। ओके, ओके, तो अभी लिनक्स कौन यूज़ करता है और कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है लिनक्स, देखते हैं। ये व्हाट इज़ लिनक्स, इसका भी मैंने आपको एक छोटा इंट्रोडक्शन दे दिया, तभी भी और एक बार यहाँ पे भी देख लो। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज सॉफ्टवेयर that links computer hardware and the user. It's often used in devices like smartphone. ओके, स्मार्टफोन, आपका स्मार्टफोन बताओ। बहुत लोग बोलते हैं, बहुत लोगों का ये कन्फ्यूजन है कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग है कि मार्केट में लिनक्स यूज़ होता है, ये नहीं होता। मार्केट में लिनक्स बहुत कम यूज़ होता है। बहुत लोग तो बोलते हैं मार्केट में लिनक्स है ही नहीं, क्योंकि वो विंडोज़ पे ही काम करते रहते हैं। अभी घर पे जाए थे, विंडोज़ 7 स्टार्ट करते, विंडोज़ 10 बूट करते, उनका काम शुरू कर देते। उनको लगता है भाई दुनिया में सिर्फ विंडोज़ ही है, लेकिन उनको ये पता नहीं होता एंड्रॉयड का जो वो फ़ोन यूज़ करते हैं, एंड्रॉयड का जो वो फ़ोन यूज़ करते हैं उसमें भी लिनक्स होता है, वो भी लिनक्स बेस ही है। एंड्रॉयड लिनक्स बेस ही है। ठीक है, देखते हैं। एंड्रॉयड OS इज अ लिनक्स बेस्ड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या लिखा है? ठीक है, ये भी देख लेते हैं। iOS is based on OS X and its variants Berkeley Unix। अभी यूनिक्स क्या है? although it shares some lines of code with Linux। क्या है? iOS भी लिनक्स है, आपका एंड्रॉयड भी लिनक्स है, और बहुत से स्टूडेंट को ये मिसअंडरस्टैंडिंग है कि मार्केट में लिनक्स है ही नहीं। अभी तो मैंने आपको ये सिर्फ 2 चीज़ बताया कि लिनक्स कहाँ पे यूज़ हो रहा है। अभी एंड्रॉयड अगर लिनक्स है तो वो कहाँ पे यूज़ हो रहा है। जितने भी सारे आपके मोबाइल कंपनीज है वहाँ पे सारी जगह पे आपका
लिनक्स यूज हो रहा है। सैमसंग बोलो, एप्पल, ओप्पो, और कौन सी कंपनीज है, वन प्लस, और कौन सी कंपनी, कितने सारे मोबाइल डिवाइसेस है, कितने सारे मोबाइल कंपनीज है, सारे मैक्सिमम तो ये एंड्रॉयड ही होते हैं, वो भी लिनक्स बेस है। और एप्पल आईफोन भी लिनक्स बेस है, यूनिक्स बेस भी है, लिनक्स बेस भी है, एक ही कोड है वो, यूनिक्स को मॉडिफाई करके, यूनिक्स का कोड मॉडिफाई करके लिनक्स बना दिया। ठीक है, दे आर वेरी डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑल्दो इट शेयर्स सम लाइन्स ऑफ कोड विथ लिनक्स। ठीक है, अब ये जो है OS X जो यूनिक्स बेस्ड है, एक यूनिक्स का वेरिएंट है। ठीक है, इसका कुछ लिनक्स से भी कोड यूज हुआ है इसमें, iOS में। ओके, एकदम क्लियरली बताया यहाँ पे लिनक्स कहाँ यूज हो रहा है। एप्पल जैसे कंपनीज लिनक्स यूज करती है, किसी किसी को एप्पल बिल्कुल ही पसंद नहीं है क्योंकि वो महंगा है इसके लिए, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है। तो देखते हैं who uses Linux, companies that use Linux and what Linux is used for। चलो देखते हैं किसके किसके लिए लिनक्स यूज होता है। नेटवर्क ऑपरेशंस, डेटाबेस, डेस्कटॉप, मोबाइल डिवाइसेस, एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग। 90% ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, नाइन्टी परसेंट लिनक्स यूज करती है, 90%। क्यों बोल रहा हूँ मैं 90%? क्योंकि इंडस्ट्री में सर्वर लेवल पे मैक्सिमम लिनक्स यूज होता है। सर्वर लेवल पे क्या होता है सर्वर, बताता हूँ आगे। अगर आपको पता नहीं है सर्वर क्या होता है तो ये जो गूगल है, गूगल को मैं ऐसे ओपन करता हूँ, ये गूगल जहाँ से ओपन होके आ रहा है ना मेरे को, ये वेब पेज, ये जहाँ पे भी स्टोर्ड है, ये वेब पेज जहाँ पे भी सेव करके रखा है, वो है सर्वर। सर्वर सर्वर सर्व मतलब प्रोवाइड कर रहा है, प्रोवाइड करने वाला, ये सर्व करता है आपको। क्या सर्व करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम सर्व करता है, हार्डवेयर सर्व करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में हार्डवेयर सर्व करता है, हार्डवेयर से कनेक्टेड होके ऑपरेटिंग सिस्टम आपको सर्व होता है, एप्लीकेशन सर्व होता है, ये वेब पेज सर्व होता है, ये सब आपका सर्व होता है, ये सर्वर है, इसको बोलते हैं सर्वर। सर्वर और क्लाइंट, सर्वर क्लाइंट सर्वर मॉडल है। सर्वर जो सर्व करता है, क्लाइंट जो
सर्व किया हुआ प्रोग्राम यूज़ करता है। आपको डिनर सर्व किया और आप उसको खाते हो। आपको सर्व कोई और करता है, जो सर्व करता है उसको सर्वर बोलते हैं। आप खाते हो, आप क्लाइंट हो। ओके ओके इस डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन स्ट्रक्चर दैट पार्टीशंस task or workloads between the providers of resources or services। ठीक है। What is server and client? A client is a program that uses services that other programs provide. The program that provide the services are called servers। Okay, the program who provides the service, जो प्रोग्राम आपको सर्विस प्रोवाइड करता है उसको सर्वर बोलते हैं। ठीक से देखेंगे इसको अपन जब हम आने वाले टॉपिक्स लर्न करेंगे वन बाय वन। ये क्लाइंट सर्वर मॉडल जो है आपको नेटवर्किंग में सिखाया जाएगा। नेटवर्किंग में आपको ये क्लाइंट सर्वर सिखाया जाएगा। यहाँ पे देखो, ये डायग्राम देखो, ये ओवर द नेटवर्क की डायग्राम है। ये सर्वर है, ये इंटरनेट है, ये क्लाइंट्स है आपके। तो ये डायग्राम कैसा है? ओवर द नेटवर्क है। ये यहाँ पे इंटरनेट आया मतलब नेटवर्क आया। अभी अपन कहाँ पे खेलना है? सिर्फ यहाँ पे, इतनी जगह में हम पहले ये चीज़ सीखने वाले हैं। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम डालेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करेंगे, उस पर प्रैक्टिस करेंगे, फिर जाएंगे इंटरनेट पे और फिर जाएंगे सर्वर एंड क्लाइंट। ओके, ये अपना प्रोसेस रहने वाला है। कौन यूज़ करता है, कहाँ पे यूज़ होता है लिनक्स देख लिया। ओके, गेमिंग में यूज़ होता है, टेलीकम्युनिकेशंस में यूज़ होता है, सिक्योरिटी में यूज़ होता है। सिक्योरिटी कहाँ पे नहीं है? कौन सी कंपनी में सिक्योरिटी नहीं है? सिक्योरिटी मतलब सिक्योरिटी गार्ड्स में, कंप्यूटर नेटवर्किंग सिक्योरिटी की बात हो रही है। कौन यूज़ करता है? कौन सी कंपनी यूज़ नहीं करती सिक्योरिटी? हर एक कंपनी सिक्योरिटी यूज़ करती है। और सिक्योरिटी के लिए 100% लिनक्स ही यूज़ होता है। 100% कौन से भी कंपनी में जाओ, लिनक्स यूज़ होगा। ओके, ये देखिए सबसे ऊपर नाम है अमेज़ॉन। Who uses Linux at this company? कौन यूज़ करता है अमेज़ॉन में? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मैनेजर, लिनक्स इंजीनियर, जो आप बनने वाले हो ये कोर्स कंप्लीट होने के बाद, सिस्टम इंजीनियर, लिनक्स इंजीनियर ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ पे ओएस का नाम दिया है बस, ठीक है। एम्बेडेड सिस्टम्स, एप्लीकेशंस। Who does this company use Linux for? What does this company use Linux for? किसके लिए यूज़ करते हैं? एम्बेडेड सिस्टम्स के लिए, एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए एंड सिक्योरिटी के लिए। देखा? डेल, सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, नेटवर्किंग आर्किटेक्चर, साइबर सिक्योरिटी। डेल में भी साइबर सिक्योरिटी के लिए यूज़ हो रहा है। फेसबुक, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एंटरप्राइज सिस्टम इंजीनियर, प्रोडक्ट ऑपरेशन इंजीनियर, सिक्योरिटी। गूगल में यूज़ हो रहा है सिक्योरिटी के लिए, IBM में भी यूज़ हो रहा है सिक्योरिटी के लिए। पोजीशंस देखो, कौन से पोजीशंस के लोग ये लिनक्स यूज़ करते हैं? लिनक्स इंजीनियर,
लिनक्स सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। माइक्रोसॉफ्ट जिनका खुद का ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, वहाँ पे भी लिनक्स सिक्योरिटी के लिए यूज होता है। मजे की बात है। क्लाउड, सीनियर क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर, क्लाउड में भी लिनक्स यूज होता है। ये भी तो क्लाउड है, उसमें भी लिनक्स यूज होता है। नासा में आईटी स्पेशलिस्ट, कंप्यूटर इंजीनियर, एप्लीकेशन डेवलपर, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, यहाँ पे भी लिनक्स यूज हो रहा है। ओरेकल में भी लिनक्स यूज होता है सिक्योरिटी के लिए। रेड हैट में भी लिनक्स यूज होता है। रेड हैट तो उन्होंने तो ये रेड हैट लिनक्स का, जो मैं आपको बोला पहले, आपका लिनक्स एक ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स कोड उसका अपने को मिलेगा, एक कोड उसका मिलेगा, वही कोड यूज करके उन्होंने खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम बना दिया। ये एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन कैसे बताता हूँ। ये रेड हैट उन्होंने खुद का बनाया है, रेड हैट कंपनी ने खुद का बनाया है रेड हैट ओएस। रेड हैट कंपनी ने खुद का रेड हैट ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया, रेड हैट नाम का, जिसका पूरा नाम है रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स सर्वर। ठीक है, ये भी कंपनी लिनक्स यूज करती है। सैमसंग भी लिनक्स यूज करती है। बहुत सारी कंपनियां हैं। अब यहाँ पे सारी कंपनीज का नाम तो लिस्ट नहीं किया उन्होंने। ओके, 30 बिग कंपनीज एंड डिवाइसेस रनिंग GNU लिनक्स। देखते हैं। ट्विटर, फेसबुक, अमेजॉन, IBM, मैकडोनल्ड्स, सबमरीन्स, submarines in the United States Navy are controlled by same platform. NASA, watches, mobile devices, space, specific Linux distro Debian is already in the space. Raspberry Pi, desktop computing, corporates, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिनक्स यूज हो रहा है। कहाँ पे, कौन बोला मार्केट में लिनक्स नहीं है? ट्रैफिक कंट्रोलिंग, न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स, बुलेट ट्रेन्स, ये क्या है? चाइनीज, कोई तो ये है चाइना, कोई तो चाइनीज है भाई। इंटरनेट होस्टिंग, मिसाइल एंड वेपन, हैकर्स, अदर इंडस्ट्रीज, पोस्टल सर्विसेज, एजुकेशन में भी, मूवीज में भी, नेटवर्क में भी, कार्स, फ्यूचर और रोबोटिक्स, और कहाँ नहीं। आप ढूंढते बैठोगे ना, ये 30 के 300 हो जाएंगे, खत्म नहीं होगा। इतने जगह लिनक्स यूज हो रहा है। मतलब ये 30 में से आपको आपका प्लेटफॉर्म, आपका कहीं पे तो एम रहेगा। किसी को पिक्चर में काम करना रहेगा, या फिर किसी को मूवीज़ में एडिटिंग वगैरह जो होता है उसमें काम करना रहेगा। वहाँ पे भी लिनक्स के सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं। कोई ऑटोमोबाइल सेक्टर में जाएगा, वहाँ पे भी लिनक्स यूज़ होता है। रोबोटिक्स में भी लिनक्स यूज़ होता है। ठीक है, इंटरनेट होस्टिंग में भी लिनक्स यूज होता है। अब ये techmint.com है। techmint.com एक वेबसाइट है, ये होस्ट किया है इंटरनेट पे, उसको बोलते हैं इंटरनेट होस्टिंग। यहाँ पे भी लिनक्स यूज हो रहा है। मोर देन 70% ऑफ इंटरनेट होस्टिंग एंड सर्विसेज प्रोवाइड आर लिनक्स बेस्ड। 70% लिनक्स है, 70% लिनक्स है। यही पकड़ के चलो आप। बुलेट ट्रेन में भी लिनक्स है, स्टॉक एक्सचेंज में भी लिनक्स है। अबे अपने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में भी लिनक्स है।
2013 BSc switch from a legacy IT system to an open source architecture on commodity hardware. Linux, Red Hat as operating system and MySQL Community Edition as the core database engine. वहाँ पे भी लिनक्स यूज हो रहा है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में देखते हैं क्या यूज हो रहा है। नास्डैक भी यूएसए का है। मॉडिफाइड वर्जन ऑफ द गेंटू लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन, लिनक्स गेंटू लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, ये भी क्या है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे भी लिनक्स द एक्सचेंज यूजर्स पावरशेल यूनिक्स सर्वर्स, ये भी यूनिक्स सर्वर्स है। ओरेकल भी है, ओरेकल भी लिनक्स का यूज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करता है। ओरेकल का खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओरेकल लिनक्स करके, वहाँ पे भी लिनक्स यूज हो रहा है। इन सब जगह पे लिनक्स यूज हो रहा है। आप ये सब कंपनी में जाके जॉब सर्च कर सकते हो। फाइनली आपको क्या चाहिए, ये कोर्स होने के बाद आपको क्या चाहिए, जॉब ही चाहिए, ठीक है। तो ये सारे कंपनीज में जाके आप जॉब सर्च कर सकते हो। ये सारे कंपनी में आप लिनक्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। ओके, आपको जॉब्स के लिए यहाँ पे कंपनीज भी मिल गए। ठीक है, ओके, थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि हम लिनक्स कोर्स में क्या सीखने वाले। ठीक है, तो ये एक छोटा सा इंडेक्स है। ठीक है, यूज़र एडमिनिस्ट्रेशन, यूज़र कैसे बनाते हैं, कैसे रिमूव करते हैं, कैसे लॉगिन करते हैं, कैसा उसका पासवर्ड रिसेट करते हैं, कैसे उसका पासवर्ड सेट करते हैं, कैसे यूज़र का लॉक अनलॉक करते हैं, वो सीखेंगे। डिस्क एडमिनिस्ट्रेशन, कैसे हार्ड डिस्क बनाते हैं, हार्ड डिस्क पे पार्टीशन कैसे बनाते हैं, वो सीखेंगे। एप्लीकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके कैसे यूज़ करते हैं, वो सीखेंगे। स्क्रिप्टिंग एंड ऑटोमेशन, स्क्रिप्टिंग सीखेंगे, ऑटोमेशन सीखेंगे। सिक्योरिटी सीखेंगे, नेटवर्किंग सीखेंगे। परफॉर्मेंस, सीपीयू, मेमोरी, डिस्क, नेटवर्क, ये चारों का परफॉर्मेंस कैसे देखते हैं वो इस पे, ये परफॉर्मेंस की ज़रूरत पड़ती है। कोई भी कंपनी में पूछ लेता है कि सीपीयू कितना हाई है, मेमोरी कितना हाई है, कितना यूज़ हुआ, नेटवर्क का कितना यूज़ हुआ, डिस्क का कितना यूज़ हो रहा है, ये पूछते हैं। ये सारा चीज़ पूछते हैं कंपनी में। एप्लीकेशन इंस्टॉलेशन कैसा करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन एंड मेंटेनेंस कैसा करते हैं, इसमें आया हो। एप्लीकेशन एडमिनिस्ट्रेशन का ही पार्ट है। सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, कॉन्फ़िगरेशन एंड मेंटेनेंस कैसा करते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन। ओएस इंस्टॉलेशन कैसा करते हैं। वर्चुअलाइजेशन क्या होता है, ये भी अपने को सीखने को मिलेगा। स्टोरेज, बैकअप, रिस्टोर भी आपको सीखने को मिलेगा। हार्डवेयर सिलेक्शन भी सीखने को मिलेगा कि कैसा हार्डवेयर लिनक्स ओएस के लिए सिलेक्ट करना चाहिए, क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट है उसका। आर्किटेक्चरल डिज़ाइन, लिनक्स का आर्किटेक्चरल डिज़ाइन और प्लेटफॉर्म इंटरफेस, ये आपकी बाद में चीज़ आएगी। ये ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होने के बाद ये मैं सिखाऊंगा आपको, लेकिन ये अपना पूरा कोर्स रहेगा। ये अपना पूरा कोर्स है। ओके, ये इंडेक्स का ओवरव्यू है। ये इंडेक्स का ओवरव्यू है। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा टॉपिक्स क्या क्या आएंगे। यूज़र एंड ग्रुप एडमिनिस्ट्रेशन, ओके, डिस्क मैनेजमेंट,
ओके, ये आप लिख के भी ले सकते हो। क्या क्या सीखने वाले हैं हम, ये मैं कुछ टॉपिक इसमें ऐड कर रहा हूँ। बाद में एक टॉपिक मतलब ऐड कर दूंगा मैं, और बहुत सारे टॉपिक्स हैं इसमें। फाइल क्रिएशन, डिलीशन, एडिशन, रिमूविंग, मूविंग, रीनेमिंग, और क्या कर सकते हैं फाइल को, कॉपिंग, फाइल को कैसे कॉपी करते हैं, रीनेम करते हैं, मूव कैसे करते हैं, रिमूव कैसे करते हैं, मतलब डिलीट कैसे करते हैं। ये क्या आ गया क्या वो, ओके। एडिट कैसे करते हैं, उसमें राइट कैसे करते हैं फाइल में, कॉपी कंटेंट्स, फाइल में कंटेंट्स कॉपी कैसे करते हैं। वैसे ही सेम डायरेक्ट, यहाँ पे डायरेक्टरी, लिनक्स में डायरेक्टरी बोलते हैं और विंडोज में फोल्डर बोलते हैं, चीज़ एक ही है। ठीक है, ये जो है आपका, ये जो है ये आपका फोल्डर है। ओके, ये आपका फोल्डर है, इसको ही लिनक्स में डायरेक्टरी बोलते हैं, दैट्स इट। ठीक है, इसमें भी आपको डायरेक्टरी में आपको डायरेक्टरी कैच एंड डिलीशन, डायरेक्टरी में फाइल कैसा मूव करते हैं, फाइल को कॉपी कैसे करते हैं, डायरेक्टरी नेम कैसे करते हैं। ओके, ये सब देखेंगे। उसके बाद आएगा परमिशन एंड ओनरशिप। फाइल को परमिशन कैसा देते हैं, कैसे असाइन करते हैं परमिशन सिक्योरिटी के लिए, कि एक्स यूज़र को परमिशन दिया तो वाई यूज़र उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। ऐसे कुछ सिक्योरिटीज है, ऐसा कुछ परमिशन है, वो अपन असाइन कर सकते हैं। वो फाइल का ओनर कौन रहेगा, एक्स यूज़र ही उसका ओनर रहेगा, वाई यूज़र ओनर नहीं रहेगा। ओके, उसके बाद देखेंगे उसके बाद देखेंगे एडिटर्स, फाइल एडिटर्स कौन से अवेलेबल है लिनक्स में, वो देखेंगे। उसके बाद देखेंगे स्पेशल परमिशंस। इसके बाद देखेंगे फाइल को कंप्रेस कैसे करते हैं, फाइल या डायरेक्टरी को कंप्रेस कैसे करते हैं। ओके, इसके बाद देखेंगे फाइल का बैकअप कैसे लेते हैं, बैकअप एंड रिस्टोर। ओके,
उसके बाद देखेंगे हाँ फाइल सिस्टम आर्किटेक्चर। फाइल सिस्टम लिनक्स में जो फाइल सिस्टम होता है, अभी फाइल सिस्टम आर्किटेक्चर मतलब क्या, बेसिकली सी में जाओ, ठीक है, ये आपका फाइल सिस्टम आर्किटेक्चर है। कैसे? ये फाइल या लिनक्स के ओएस फाइल सिस्टम आर्किटेक्चर की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ना बहुत सारे फोल्डर दिखेंगे आपको, यूजर्स, टेम्प, प्रोग्राम डेटा, प्रोग्राम फाइल्स, लॉग्स, ये जो है सब इंटर लॉग्स वगैरह, ऐसे ही फोल्डर्स, मतलब नाम अलग रहेगा। आपको ये फोल्डर लिनक्स में दिखेगा, ये TEMP, ये आपको लिनक्स में दिखेगा एज TMP, ऐसे दिखेगा, ठीक है। बाकी सारे फोल्डर लिनक्स में अलग रहेंगे, ओके। तो ये विंडोज़ का फाइल सिस्टम स्ट्रक्चर है, ये विंडोज़ का फाइल सिस्टम स्ट्रक्चर है। लिनक्स का फाइल सिस्टम स्ट्रक्चर ऐसा है, देखो, उसको बोलते हैं फाइल सिस्टम हायरार्की इन लिनक्स। मैंने आपको बोला था ये सी है, यहाँ पे कोई सी वगैरह नहीं दिखेगा आपको, लेकिन आपका ये जो है स्लैश, ये आपका सी है, ये सी ड्राइव है, और ये सी ड्राइव के अंदर आपके ये सारे सिस्टम फोल्डर है, सिस्टम फोल्डर्स एंड फाइल्स है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे फोल्डर्स आपको दिख रहे हैं, ये फोल्डर्स के अंदर जाएंगे तो फाइल्स भी है। इतने सारे फोल्डर्स बाय डिफ़ॉल्ट ओएस, जब अपन इंस्टॉल करते हैं नया ओएस, फ्रेश ओएस, तब इतने सारे फोल्डर्स बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट हो जाते हैं, ओके। तो ये है लिनक्स का फाइल सिस्टम हायरार्की। ये मास्टर डायरेक्टरी, ये देखो रूट डायरेक्टरी, ये मास्टर डायरेक्टरी है, मतलब फोल्डर, ठीक है। यहाँ पे कैसा, ये ड्राइव है, ये एक फोल्डर ये लिनक्स में एक फोल्डर है, और इसके अंदर, ये फोल्डर के अंदर ये बहुत सारे फाइल्स होंगे। ये फोल्डर के अंदर रूट डायरेक्टरी, ये रूट, ये स्लैश को रूट डायरेक्टरी बोलते हैं, रूट मतलब मेन डायरेक्टरी। जैसे एक, जैसे कोई भी पेड़ ले लो, पेड़ के सबसे नीचे क्या होता है, रूट्स होते हैं उसके। तो ये पेड़ है, उसके टहनियाँ है, पत्ते हैं, और ये है ये पेड़ का रूट, यहाँ से शुरुआत होती है इसकी, ठीक है। ये स्लैश के अंदर ही ये सब है, स्लैश के अंदर ये सब है, ओके। और इसके अंदर भी डायरेक्टरीज एंड फाइल्स रहेंगे, स्लैश के अंदर ये सब है, बीन, बूट, टेव, ये हर एक डायरेक्टरी क्या काम करती है मैं आपको आने वाले लेक्चर्स में बताऊंगा। फाइल सिस्टम हायरार्की जो टॉपिक होने वाला है अपना, उसमें बताऊंगा, ओके। ये है फाइल सिस्टम आर्किटेक्चर। इसके बाद हम सीखेंगे, सबसे पहले तो हम सीखेंगे ओएस इंस्टॉलेशन। ओएस पहले डाउनलोड कैसे करते हैं, कहाँ से करते हैं, फिर इंस्टॉलेशन, कॉन्फ़िगरेशन, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन ओएस में इंस्टॉल होने के बाद क्या करना पड़ता है वो देखेंगे, ओके। उसके बाद कुरान बताऊंगा आपको क्या है। आप टॉपिक के नाम लिख लो, एक टॉपिक के नाम लिख लो, मैं आपको बता दूँ, ओके। क्रॉन, जॉब शेड्यूलिंग है, स्क्रिप्टिंग, ऑटोमेशन, पुट्टी क्या होता है देखेंगे, हाँ सॉरी, सीपी,
ऐसी भी कमांड है, फाइल कॉपी करने के लिए होती है, कैसे यूज़ करते हैं वो देखेंगे। और इसमें क्या रह गया, और परमिशंस हो गया, स्पेशल परमिशन भी हो गया। ओके हाँ, बूट प्रोसेस सीखेंगे लिनक्स का। इसमें रेल 6 का बूट प्रोसेस आएगा, रेल 7 का भी आएगा, रेल 8 का भी आएगा और रेल 9 का भी आएगा। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस सब में है, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं, ठीक है। लेकिन मेजर डिफरेंस इसमें है रेल 6 में और रेल 7, 8, 9 में। रेल 6 में अलग है और 7, 8, 9 में अलग है। रेल 6 अलग है, थोड़ा अलग है। कमांड सारे ऑपरेटिंग सिस्टम में सेम है। मैं रेल क्यों लिख रहा हूँ यहाँ पे, रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स। ओके, समझ में आ रहा है? रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स, रेल RHEL, रेल, और इसका वर्जन 6, 7, 8, 9, सारे ऑपरेटिंग सिस्टम का हम बूट प्रोसेस सीखेंगे। ओके, बेसिक का मैं अभी पहले बता दूंगा। नेटवर्किंग का मैं नेटवर्किंग जब अपन स्टार्ट करेंगे वो टाइम पे बताऊंगा नेटवर्किंग के टॉपिक्स क्या करेंगे, क्योंकि नेटवर्किंग के टॉपिक्स में लिनक्स का नेटवर्किंग भी आएगा और AWS का नेटवर्किंग भी आएगा। तो मैं ये वो टाइम पे बताऊंगा जब हम नेटवर्किंग टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके, यहाँ पे कहीं पे भी आपको नेटवर्किंग नहीं लगेगा। ये जो टास्क हमने यहाँ पे मेंशन किया है ना, यहाँ पे कहीं पे भी आपको नेटवर्क का या फिर इंटरनेट का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ये सारा विदाउट इंटरनेट कनेक्शन होगा। ओके, ऐसी भी तो बाद में आएगा, नेटवर्क का है वो। ओके, और भी कुछ टॉपिक्स है इसमें। यहाँ पे देख लेते हैं, आपको क्लैरिफिकेशन होने के लिए लिनक्स एडमिनिस्ट्रेशन टॉपिक्स। ओके, क्योंकि क्या है, अभी आप ये कोर्स कर रहे हो, जॉब के लिए कर रहे हो, इंडस्ट्री में कैसा काम होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। जितना मेरा एक्सपीरियंस है मैं पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। इंडस्ट्री में कैसा काम होता है, क्या करते हैं इंडस्ट्री में, क्या प्रोसेस होता है। आपको प्रैक्टिस, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके प्रैक्टिस में और इंडस्ट्री में काम करने में क्या डिफरेंस होता है, आपका प्रैक्टिस और एग्ज़ाम में क्या डिफरेंस होता है। आपका प्रैक्टिस जो अभी कोर्स के टाइम पे ऑनलाइन जब होगा वो वाला प्रैक्टिस अलग, एग्ज़ाम में जो है वो अलग, और कंपनी में है जो अलग। ये जो अलग अलग इसका मोड है, इसका जो अलग अलग तरीका है वो मैं आपको सिखाऊंगा। बहुत कुछ अलग नहीं है इसमें, 98% सेम है, 98% सेम है। ओके, बहुत कुछ अलग नहीं है उसमें। बहुत लोग है ना, ये जो है ना, आ गया ये ऐसा स्क्रीन देख कर ही डर जाते कि भाई ये है क्या, अभी इसको कैसा सीखे। लिनक्स मतलब हार्ड है, लिनक्स मतलब कोडिंग है, ऐसा बहुत जन को लगता है। ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, लिनक्स मतलब कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या फिर कोई भी कोडिंग नहीं है। लिनक्स हम कमांड से सीखते हैं, कमांड से। लिनक्स कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या कोडिंग नहीं है।
ओके, याद रखो। और ये स्क्रीन को डरना नहीं, ये स्क्रीन सबसे इजी है। ये यहाँ पे जाओ, ये दिस पीसी में जाओ, डी में जाओ, क्विकिल में जाओ, ये ऐसे ही करते हैं, लेकिन बस यहाँ पे ना माउस का यूज़ नहीं करते, माउस का यूज़ नहीं करते, और ऐसा ग्राफिकल नहीं होता है आपको इंटरफेस। जो भी करना होता है ये ऐसे इंटरफेस पे करना होता है, ये ऐसे इंटरफेस पे, ये सर, ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉगिन, ये ऐसा यहाँ पे लॉगिन स्क्रीन आता है, ये लॉगिन पूछता है, यहाँ पे रूट ये यूज़र नेम होता है, यहाँ पे पासवर्ड पूछता है। पासवर्ड जब आप टाइप करोगे यहाँ पे कुछ दिखेगा नहीं, लेकिन वो टाइप हो जाएगा, ओके, और लॉगिन हो जाएगा, ओके। तो ऐसा स्क्रीन आपको मिलेगा, ये देखो इस तरीके से होता है, ओके। ये आपको सीखने को मिलेगा, ओके। लिनक्स एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये शेल आपको शेल आपको शेल क्या है? शेल बैश शेल, बैश शेल आएगा उसमें। आ गया है फाइल ग्लोबिंग, ये तो हो गया, ओके। बहुत सारे टॉपिक्स है, बहुत सारे टॉपिक्स है, लेकिन आपको एटलीस्ट ये सारे नेटवर्किंग टॉपिक्स। आपने सुना होगा ये RHCSA, रेड का बेसिक फर्स्ट एग्ज़ाम होता है RHCSA। ये RHCSA आपको एग्ज़ाम अपना विदाउट नेटवर्किंग वाला है, जो कोर्स है वो होने के बाद आपको, आपकी मर्ज़ी है देना है नहीं देना है, लेकिन क्या है इंडस्ट्री में ना भी सर्टिफिकेशन पूछते हैं, ओके। सर्टिफिकेशन का फीस अलग रहेगा, कोर्स का फीस अलग रहेगा, कि आप मार्केट में जाओगे ना तो इसका आपको RHCSA RHC एंड कोर्स का फ़ी 50,000 तो किधर भी नहीं गया, इधर नहीं, ठीक है। आप इंक्वायरी कर सकते हो, पूछ सकते हो, बाहर मार्केट में जाके देख सकते हो, आराम से आपका पैसा जाएगा, इतना पैसा जाएगा, ओके। अपना फीस कितना है मैं आपको बोलता हूँ। दूसरा चीज़ ये है, हाँ मैंने बोला आपको कि आपको ये कमांड लाइन इंटरफेस आपको मिलेगा यूज़ करने के लिए, इससे आपको पूरा OS एडमिनिस्ट्रेशन करना है, ओके। सॉरी, तो आपका अभी RHCSA में चलते हैं। बहुत सारे टॉपिक्स हैं इसमें, बहुत सारे टॉपिक्स हैं। चलते हैं इसमें। रेडिट से ही, रेडिट की साइड पे अगर सिलेबस मिल जाए तो वही दिखा देता हूँ मैं आपको, ताकि आपको भी, आप भी श्योर हो जाओ कि ये सब अपने को सीखने को मिलेगा कुछ, ठीक है। RHCSA सर्टिफिकेशन, सर्टिफाइड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, इसका ये एग्ज़ाम कोड है 200, ओके। तो अपने को शेल स्क्रिप्ट यूजिंग एसेंशियल टूल्स में क्या है, ओके। ये रेडिट का साइट नहीं है, ओके ओके। कॉन्फ़िगरिंग लोकल स्टोरेज, ये अपना डिस्क मैनेजमेंट में आ गया। फाइल सिस्टम अपना डिस्क मैनेजमेंट में आ गया। डिप्लॉइंग, कॉन्फ़िगरिंग, मेंटेनिंग सिस्टम, ये भी अपना इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन में आ गया ऑपरेटिंग सिस्टम का। मैनेजिंग नेटवर्किंग, ये नेटवर्किंग के टॉपिक में जाएगा। ये यूज़र एंड ग्रुप्स भी अपने मेंशन कर लिया। सिक्योरिटी थोड़ा सा आपने को ये इसमें देखने को मिलेगा, एक विदाउट नेटवर्किंग फाइल लेवल सिक्योरिटी अपने को देखने को मिलेगा इसमें RHCSA में। तो हम जाते हैं, अगर रेडिट के साइट में अगर अपने को सिलेबस मिलता है ना, ओके, तो बेटर रहेगा।
ऑब्जेक्टिव्स, हाँ ये सारा ऑब्जेक्टिव्स देखो, स्टडी पॉइंट्स फॉर द एग्ज़ाम। अभी ये तो सिर्फ एग्ज़ाम के लिए, ये जो यहाँ पे है ना एग्ज़ाम के लिए, ऐसा नहीं कि ये आपको कंपनी में यूज़ नहीं होगा, ये आपको कंपनी में भी यूज़ होगा। ओके, ये नेटवर्किंग का है, ये भी आपने मेंशन कर लिया, यूज़र एंड ग्रुप, डिप्लॉय कन्फिगरेशन है सिस्टम। इसमें क्या क्या आएगा, अच्छा ये इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन का है, इसमें टाइम कैसे सेट करते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। लोकल फाइल सिस्टम, ये बूटिंग का है, ये नेटवर्किंग का है, कॉन्फ़िगर लोकल स्टोरेज ये भी मैं आपको बताऊंगा। ये पूरा चाहे तो आप ये लिंक है, नहीं तो आप सीधा ये जाके गूगल पे सर्च कर सकते हो। ऐसे जो आपको पहला लिंक मिलेगा वो लिंक में आप ऑब्जेक्टिव्स में जाना है, यहाँ पे आपको स्टडी पॉइंट्स मिलेंगे। ये सारा अपना सिलेबस रहेगा, नेटवर्किंग एंड विदाउट नेटवर्किंग लिनक्स ओनली। AWS का मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो नेटवर्किंग के लिनक्स के नेटवर्किंग में इससे भी ज़्यादा रहेगा, ठीक है। इससे भी कुछ टॉपिक्स है जो सीखने की ज़रूरत होती है आपको, नॉट ओनली फॉर द सर्टिफिकेशंस बट टू गेट अ जॉब इन IT इंडस्ट्री। ओके, क्योंकि अभी कैसा है, ये आप एग्ज़ाम सिर्फ एग्ज़ाम के हिसाब से स्टडी करके कंपनी में जाओगे ना, तो आपको एकदम L0 लेवल पे ले लेंगे। L0 लेवल मतलब आपको लिनक्स बोल के ले लेंगे, डेस्कटॉप पे काम करने को लगेंगे। सीधी बात बोलता हूँ, मतलब ऐसा ही होता है इंडस्ट्री में, ठीक है। ऐसा मेरे साथ भी हुआ है जब मैंने स्टार्ट किया था फर्स्ट जॉब। ओके, तो इसके लिए मैंने ये कोर्स ऐसे डिज़ाइन किया है, ये सब टॉपिक्स तो आपको आएंगे ही आएंगे, ये सारे टॉपिक्स आपको आएंगे, ये सारे टॉपिक्स आपको आएंगे, लेकिन इसमें आपको कुछ ऐसे भी टॉपिक्स है जो आपको इंडस्ट्री में काम करने के लिए इम्पोर्टेंट है सीखने के लिए। ओके, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, नेटवर्किंग में भी बहुत सारे टॉपिक्स आएंगे। ये एक बार बेसिक ख़त्म करते हैं, बेसिक ख़त्म होने के बाद हम जाते हैं नेटवर्किंग। तब जब नेटवर्किंग स्टार्ट होगा तब मैं आपको नेटवर्किंग के टॉपिक्स बताऊंगा। बहुत सारे टॉपिक्स है, और ऐसा नहीं कि ऊपर पढ़ेंगे, पूरा डीपली पढ़ेंगे, विथ प्रैक्टिस पढ़ेंगे। मैं आपसे लाइव क्लास में प्रैक्टिस करने के लिए टाइम दूंगा। आपको बस इतना मिनिमम रिक्वायरमेंट है, आपके पास लैपटॉप होना चाहिए जिस पे आप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सको। डायरेक्टली नहीं, बताऊंगा कैसा करना है, वो भी प्रैक्टिस के लिए वो चाहिए। अगर आपके पास प्रैक्टिस के लिए भी ऑपरेटिंग सिस्टम अगर और कंप्यूटर नहीं है तो फिर मुश्किल है ये कोर्स करना। कोई भी कंप्यूटर को कोर्स करना है तो आपको कंप्यूटर या फिर लैपटॉप आपके पास चाहिए ही चाहिए। दूसरी बात ये कि आपको फुल डेडिकेशन देना पड़ेगा, और लाइव क्लास में कोई प्रैक्टिकल नहीं करेगा। लाइव क्लास में मैं जब भी सिखाऊंगा तब कोई भी प्रैक्टिस नहीं करेगा, तब आपको सिर्फ सुनना है और लिखना है। जब भी मैं बोलूँगा लिख लेने का, जब भी मैं बोलूँगा लिख लेने का, और बाकी टाइम सिर्फ सुनने का और कुछ नहीं करने का, ठीक है। आप ये सेशंस रिकॉर्ड कर सकते हो। आपको ये सेशंस, ये जो लाइव सेशंस है, क्लास के लाइव सेशंस, रिकॉर्डेड सेशंस आपको मिलेंगे। आपके ही क्लास के रिकॉर्डेड सेशन आपको मिलेंगे। ओके, समझे? हाँ, आप भी रिकॉर्ड कर सकते हो। अगर आपके पास टूल है तो आप भी रिकॉर्ड कर सकते हो, कोई बात नहीं। आप कैसे, बहुत सारे बंदे यहाँ पे फ्रेशर्स है, तो जॉब के लिए एक मतलब उनका मेन डाउट है कि जॉब कैसे मिलेगा। तो पहले बोल देता हूँ,
अच्छे से तैयारी करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो लिनक्स का। और कुछ डाउट रहा तो आप मुझको पूछ सकते हो। मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उस पर मैं एक ग्रुप बनाऊंगा, वो ग्रुप में आप पूछ सकते हो। और अगर आपको कुछ डाउट है तो मैं आपके लैपटॉप का या कंप्यूटर का एक्सेस लेके मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको कहाँ जहाँ पे इशू है वो आपका मैं इशू सॉल्व करूंगा, आपको बताऊंगा कि कैसे करना है ये प्रैक्टिकल। और इस तरीके से लाइव सपोर्ट आपको मिलेगा, लाइव सपोर्ट मिलेगा। अगर मेरे पास कंप्यूटर नहीं है, मैं कहीं बाहर हूँ, तो मैं आपको टेलीफोनिक सपोर्ट भी दे सकता हूँ, मोबाइल पे भी बता सकता हूँ, लाइव सपोर्ट भी मिलेगा। लाइव रिकॉर्डिंग सेशंस भी आपके पास रहेंगे, लाइफ टाइम आपके पास ही रहेंगे वो। और एग्ज़ाम का प्रिपरेशन, एग्ज़ाम का प्रिपरेशन आपसे पूरा कराया जाएगा, पूरा एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कराया जाएगा A to Z। और आपके इंटरव्यूज होंगे इंडिविजुअली। ओके, अभी इंटरव्यू में, कंपनी में इंटरव्यू में क्या क्वेश्चंस पूछते हैं, वो सारे क्वेश्चंस एंड आंसर आपको ये कोर्स में मिलेंगे। सारे क्वेश्चन एंड आंसर, मतलब आपका कोर्स भी होगा, आप प्रैक्टिस भी कर सकेंगे। आपको ये भी पता चलेगा कि कंपनी में काम कैसे होता है, आप कंपनी में काम कैसे होता है उसका प्रोसेस भी सीखेंगे। ओके, आप फिर अगर आपने सर्टिफिकेशन दिया तो अगर आपने एग्ज़ाम दिया तो आपके पास सर्टिफिकेशन भी रहेगा। और ये सब लेके आप इंडस्ट्री में जब जाओगे तब आप खुद को एज एन एक्सपीरियंस कैंडिडेट प्रेजेंट कर सकते हो। अगर आपके पास छोटा मोटा विंडोज़ का भी एक्सपीरियंस है तो यही एक्सपीरियंस लिनक्स का भी एक्सपीरियंस उसमें इंक्लूड करके आपको बताना है। कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा, डरने का ज़रूरत नहीं है, एकदम ईजी है। ये प्रोसेस बहुत ईजी है, आप कर सकते हो ये सब चीज़। अगर आपको इंटरव्यू क्रैक करना आ गया तो आपको ये क्लास में, मेरे कोर्स में अगर इंटरव्यू क्रैक करना आ गया तो आपको लिनक्स आ गया। ओके, अब इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछेंगे, जो भी हम प्रैक्टिस करने वाले ना लिनक्स में, उसी के रिलेटेड आपको इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसके बाहर का कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। ओके, तो सारे क्वेश्चंस एंड आंसर आपको मिलेंगे इंटरव्यू के। इंटरव्यू आपका कराया जाएगा। एक फ्रेशर कैंडिडेट भी मार्केट में जाके, आईटी इंडस्ट्री में जाके खुद को एज एन एक्सपीरियंस कैंडिडेट बता सकता है। इस लेवल का अपना ये कोर्स मैंने डिज़ाइन किया है। ओके, तो ये कोर्स का अपना फीस है लिनक्स। अगर आपको सिर्फ लिनक्स करना है तो अपना ये कोर्स का फीस है 7000। और अगर आपको लिनक्स विद AWS करना है तो अपने कोर्स का फी है 12000। ओके, अगर आप इंस्टॉलमेंट में पे करते हो तो आपको 6+6 पे करना है। पहला आपका फीस नेटवर्किंग के टॉपिक्स स्टार्ट होने से पहले आपको दूसरा इंस्टॉलमेंट पे करना पड़ेगा। ओके, और अगर यही फीस अगर आप वन टाइम पे करते हो, यही फीस अगर आप वन टाइम पे करते हो लिनक्स प्लस AWS के लिए, तो आपको ये कोर्स मिलेगा 10,000 में। तो आपका डिसीजन है क्या करना है। और ये डेमो लेक्चर था अपना, डेमो में। और अगर आपको कुछ इस लेक्चर में डाउट है तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर दे देता हूँ।
आप मुझको कॉल कर सकते हो, वही नंबर मेरा व्हाट्सएप पे भी है, उसी नंबर पे आप मुझको कॉल भी कर सकते हो और पूछ सकते हो अपने डाउट्स, मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। ओके, तो अगर ज्वाइन करना है कोर्स तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है और ये डिस्क्रिप्शन में, इसके एक डिस्क्रिप्शन में, ये व्हाट्सएप के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक का डाल रहा हूँ। व्हाट्सएप एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वो लिंक पे जाके आप वो चैनल को, टेलीग्राम चैनल को ऐड हो सकते हो और मेरा व्हाट्सएप का नंबर भी रहेगा, अगर आपको कुछ डाउट से पूछ सकते हो, नंबर पे कॉल भी कर सकते हो। जिसको ये कोर्स ज्वाइन करना है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वो हर एक को इंडिविजुअली मेरी तरफ से कॉल जाएगा और सिखाने वाला भी कोई नहीं रहेगा दूसरा मेरे अलावा, मैं ही सिखाऊंगा। मुझको ओवरऑल 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है लिनक्स में और अभी मैं एज अ VMware एडमिन काम कर रहा हूँ। मैं VMware प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा हूँ, वहाँ पे भी लिनक्स है। वो भी मैं एक कोर्स शेड्यूल करने वाला हूँ VMware का, लेकिन उसको थोड़ा टाइम है। तो अभी ये कोर्स लिनक्स और AWS के लिए है। अगर आपको सिर्फ लिनक्स करना है तो 7000 ही उसका फीस है, वो आपको वन टाइम पे करना पड़ेगा। आपको लिनक्स और AWS करना है, अगर आप इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे हो तो 6+6 आपका फीस रहेगा, और आप अगर वन टाइम पे कर रहे हो तो आपका फीस रहेगा 10,000। ओके, तो ज्वाइन हो जाओ टेलीग्राम चैनल पे, जिसको ये कोर्स करना है, जो इंटरेस्टेड है। ओके, अगर चाहिए तो चलो, एक ये तो पहला डेमो लेक्चर हो गया। तो मैं क्या करता हूँ, और एक डेमो लेक्चर शेड्यूल करता हूँ जिसमें हम ऑपरेटिंग सिस्टम डाउनलोड करके इंस्टॉल कैसे करते हैं और लिनक्स में जो भी एक 4-5 बेसिक कमांड्स है, ओके, वो हम देख लेते हैं। तो डेमो लेक्चर सेकंड में वो रहेगा, लेकिन थर्ड लेक्चर से आपको फीस पे करना पड़ेगा। और जो भी, अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है, जिसने भी फीस पे किया सिर्फ उन्हीं को आने वाले ऑनलाइन सेशंस का लिंक सेंड किया जाएगा टू ज्वाइन द ऑनलाइन सेशन। ओके, तो thank you for the joining this video, this channel. Okay, and subscribe to this channel. मैं कुछ छोटे छोटे वीडियो यहाँ पे पोस्ट करने वाला हूँ, अपार्ट फ्रॉम लिनक्स ऑल्सो, अबाउट द लिनक्स ऑल्सो, जो आपको थोड़ा थोड़ा नॉलेज देंगे, मतलब कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं लिनक्स में, कॉन्फ़िगरेशन किसी चीज़ का कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, IP कैसे असाइन करते हैं, ये छोटे छोटे टॉपिक्स भी आपको मिलेंगे। लेकिन आपको अगर ये टॉपिक डीप में सीखना है तो आपको ये कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा। थोड़े थोड़े लर्निंग वीडियोस भी यहाँ पे अपलोड होंगे, अपार्ट फ्रॉम लिनक्स एंड AWS थोड़े अलग से लर्निंग वीडियोस भी है मेरे पास, वो भी मैं डालूँगा इस पर, ताकि आपको एक आइडिया आ जाए। अगर कहीं पे प्रैक्टिस में आपका इशू हो रहा है, अगर प्रैक्टिस में, या फिर आपको थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप वो वीडियो को देख के भी आप ट्राई कर सकते हैं, या फिर
आपके पास ये ऑनलाइन सेशंस के रिकॉर्डिंग तो रहेंगे ही, आप वो भी रेफर कर सकते हो। ओके, सो थैंक यू फॉर लिसनिंग।